दोस्तों योगी सरकार का नया प्लान है बेरोजगारी दूर करने का। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार मिल सकता है आपकी शिक्षा के अनुसार। यानी अगर आप कम पढ़े लिखे हैं या फिर आप अधिक पढ़े लिखे हैं, आपको इस पोर्टल पर सही जानकारी मिल जाएगी। आपको नौकरी के बारे में जानकारी मिलेगी कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपके लिए नौकरी निकली है। आपके पास मैसेज आएगा और आपको वो नौकरी मिल जाएगी। बड़ी आसानी से घर बैठे ही मिल सकती है सरकारी नौकरी, आउटसोर्सिंग नौकरी और संविदा की नौकरी। क्या है पूरी डिटेल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और पूरी जानकारी हासिल कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको जानकारी दे देते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने अब निजी क्षेत्रों में नौकरी दिलाने के साथ ही सरकारी क्षेत्रों में भी संविदा की भर्तियों को सेवा योजन पोर्टल के साथ जोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, सेवा योजन पोर्टल वही पोर्टल है जिस पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद सारी जानकारी मिलती रहेगी कि कौन सी नौकरी किस समय अब निकली हुई है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में अब आउटसोर्सिंग और संविदा पर सारी भर्तियां सेवा योजन पोर्टल के जरिए ही की जाएंगी। आउटसोर्सिंग करने वाली जो कंपनियां इस पोर्टल पर नहीं आएंगी उनका जेम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। यूपी के सभी बेरोजगारों को भी सेवा योजन पोर्टल पर पंजीयन करवाना होगा। यानी आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है जिससे आपको सही समय पर जानकारी मिल जाए। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन अब पहले से रजिस्टर्ड बेरोजगारों से भी पूछेगी कि अभी वो कौन सा काम कर रहे हैं। यानी दोस्तों पारदर्शी तरीके से मिलेगा समान रोजगार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर यूपी बेरोजगारों से पूछेगी कि अभी वो कौन सा काम कर रहे हैं। सीएम योगी की पहल पर उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक सेवा योजन व रोजगार आयोग पारदर्शी तरीके से सभी के समान मौके के जरिए रोजगार उपलब्ध कराने की पहल है। बता दें कि हाल ही में आयोग के कार्यकारी परिषद ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। जिम पोर्टल से इनका होगा रजिस्ट्रेशन खत्म। तो किसका रजिस्ट्रेशन खत्म होगा जिम पोर्टल से, ये भी आप देख लीजिए। सभी विभागों में काम कर रहे वेंडर के लिए ये जरूरी होगा कि अगर उनके द्वारा श्रमिकों को रोजगार दिलाने का काम सेवा योजन पोर्टल के जरिए नहीं किया जाता है तो इनका जेम पोर्टल से रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सभी विभागों को अपनी आउटसोर्सिंग एजेंसियों की लिस्ट के साथ साथ ये बताना होगा कि वो इस साल तक कितने लोगों को रोजगार दे सकते हैं और अब तक कितने लोगों को रोजगार दिया है। तो आप सेवा योजन पोर्टल पर जाकर बड़ी आसानी से पूरी जानकारी ले सकते हैं और रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो किसको होगा फायदा? लाखों बेरोजगारों और श्रमिकों को निष्पक्ष तरीके से रोजगार पाने का मौका मिलेगा। सेवा योजन पोर्टल के जरिए ही आपको हर जानकारी तुरंत मिल जाएगी। यानी जैसे ही वैकेंसी निकलेगी तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। बिना इधर उधर भागे ही एक जगह मिलेगी पूरी जानकारी। घर बैठे ही योग्यता के अनुसार आपको नौकरियां मिलेंगी। इस पोर्टल से घर बैठे ही पता चल जाएगा कि किस सरकारी और निजी कंपनी में भर्तियां निकल रही हैं। साथ ही उन भर्तियों में मांगी गई योग्यता के अनुसार बेरोजगार युवा उन भर्तियों के लिए घर बैठे ही आवेदन कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छा पोर्टल है सेवा योजन पोर्टल, जिस पर आपको सरकारी नौकरी हो, चाहे संविदा नौकरी हो, चाहे आउटसोर्सिंग की नौकरी हो, सभी की जानकारी मिलती रहेगी। बस आपको सेवा योजन पोर्टल पर आकर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। सेवा योजन पोर्टल पर मैं आ गया हूं और आपको यहां पर जॉब सीकर्स, गवर्नमेंट जॉब और रोजगार मेला जैसे ऑप्शन पर जाकर सर्च कर लेना है कि किस समय कौन सी नौकरी निकली हुई है। दोस्तों जैसे ही आप जॉब सीकर्स पर सर्च करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं तो आपसे सबसे पहले लॉगिन करने के लिए कहता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो बड़ी आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहां पर न्यू साइन अप वाले ऑप्शन पर आकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सिंपल तरीका है, ईमेल आईडी डालनी होगी, मोबाइल नंबर डालना होगा, एक यूजर आईडी चुनना होगा जो पहले से ना बना हो। इसके साथ ही आपको अपना नाम दर्ज करना होगा। तो दोस्तों जैसे ही आप सेवा योजन पोर्टल पर अपना यूजर आईडी बना लेते हैं तो आपको यहां पर इसको आके फिल कर देना है। कैप्चा कोड को देखकर सही से फिल कर देना है, फिर सबमिट ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना करते हैं तो आप मेन डैशबोर्ड पर आ जाते हैं, जैसा कि आपको इसमें शो हो रहा है। तो दोस्तों जैसे ही आप अपना यूजर आईडी बना लेते हैं तो उसके बाद आपको अपना नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, आपकी जो शिक्षा है और आप जहां पे नौकरियां कर रहे हैं या फिर जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, सारी चीजें आप इसमें फिल कर दीजिए। उसके बाद जैसे ही कोई नौकरी निकलती है तो आपके पास नोटिफिकेशन आता है। तो दोस्तों जैसे ही नौकरी निकलती है, नोटिफिकेशन आता है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप नौकरी पा सकते हैं। तो बड़ी आसानी से सेवा योजन पोर्टल के द्वारा नोटिफिकेशन के जरिए आप नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या आउटसोर्सिंग की नौकरी हो या फिर संविदा की नौकरी हो। आशा करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको सेवा योजन पोर्टल के जरिए और भी कोई जानकारी हासिल करनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसमें आपको सुझाव दिया जाएगा।